हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लेटर्स करवा रहा हूँ। ये 6th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 7th क्लास में जो सिलेबस में दे रखा है ना, तो आपके एग्जाम में स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ है और लेटर है। तो इस वीडियो में लेटर करवा रहा हूँ। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। तो यहाँ पर पहला है एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस के लिए। तो देखो, पैटर्न सीख लो ताकि कोई और भी है तो आराम से आप कर लो। फिर टू लिख के द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा। फिर यहाँ पे आप दिल्ली शास्त्री नगर जो आप लिखना चाहिए, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप डेट लिख देंगे, किस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, इंग्लिश क्लासेस के लिए आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, दोनों में से आपको एक लिखना है। फिर लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 7 का। और फिर स्कूल आपके स्कूल का। आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं ना इंग्लिश में वीक हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ। देयर फोर आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अलाउ किए जाए मी टू अटेंड एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस, ताकि एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस जो है ना वो हो सके। इससे क्या होगा, मेरी स्टडी इंप्रूव होगी और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा एग्जाम में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस अरेंज करवाने के लिए जो है ये एप्लीकेशन लिखी गई है प्रिंसिपल को। फिर योर्स ओबीडिएंटली, अपना नाम, फिर क्लास लिख दोगे, रोल नंबर वगैरह लिखना लिख सकते हो। अगर आप यहाँ नेम लिख के फिर नाम लिखोगे तब भी आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के तौर पर है, और समझ लो अगर एग्जाम में इसकी जगह आ गया एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस, तो सेम लिखना है, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे किशनगंज जो भी है, फिर डेट लिख दोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, दोनों में से आप एक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 7 का आपके स्कूल का। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, देखो बस थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं कंप्यूटर को लर्न करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट आई नीड मोर प्रैक्टिस, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देयरफॉर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अलाउ किया जाए कि एक्स्ट्रा जो है ना कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी, स्किल बढ़ जाएगी। फिर योर्स ओबीडिएंटली नेम आ जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज ऑफ सेक्शन के रिगार्डिंग है, ये 3rd नंबर पर। तो आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल किशनगंज, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है यहाँ लिख दोगे। फिर डेट लिख दोगे जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। फिर लिखोगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन। फिर लिखोगे रिस्पेक्टिव सर या मैडम, दोनों में से एक लिखोगे। फिर आप लिखोगे, देखो अगर आपने कोई लर्न किया हो तो वही लिख सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे है। जैसे कई बच्चे यहाँ पे शुरुआत में लिखते हैं मोर रिस्पेक्टफुली, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल 2-3 लाइनों में सिंपल लिखा गया है, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो आराम से कर लें। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, मैं 7वीं क्लास का आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सेक्शन, मेरा सेक्शन जो चेंज कर दी जाए, बिकॉज आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज, मैं कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ। ठीक है, इन माई पेरेंट सेक्शन, इस सेक्शन में कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ। जैसे आप लिखना चाहो कि इट इज इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आई वॉन्ट हिंदी मीडियम, आप और लाइन जोड़ना चाहिए और जोड़ सकते हैं। ठीक है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर काइंड हेल्प, अगर आप ऐसा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मैं आपको धन्यवादी होऊंगा। योर्स ओबीडिएंटली लिख के अपना नाम लिख देंगे, फिर क्लास। ठीक है, ये चैनल का नाम लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर इनफॉर्मल लेटर है कि आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी पे आप कैसे इनवाइट करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। हम लिख दे किशनगंज, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे 4/3 गीता कॉलोनी या विवेक विहार दिल्ली, इस तरीके से अपना एड्रेस। फिर डेट लिख देंगे, फिर डियर फ्रेंड आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे पूरी उम्मीद है तुम अच्छा कर रहे होगे। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि माई बर्थडे इज ऑन 15 मार्च, देखो जिस तारीख को आपका एग्जाम है सिर्फ 5 दिन बाद की डेट लिखना। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट, मैं इसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ एट माई होम, मैं अपने घर पे इसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इन द इवनिंग को कर रहा हूँ, केक कटिंग होगी, गेम्स भी होगी, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ बर्थडे पार्टी के लिए, प्लीज जरूर आना। ठीक है, एंड मेक माई डे स्पेशल, और मेरा डे स्पेशल बना देना, तुम्हारा फ्रेंड विजय। बस इतना लिखना बहुत है। एक और देख लो, ये भी आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर में, कि आपको अपने छोटे भाई को गुड मैनर्स के बारे में बताना है, इसका क्या फायदा होता है, ये क्यों जरूरी है।
अच्छा बिहेव क्यों जरूरी है। देखिए भाई, इनफॉर्मल लेटर तो पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना पूरा, यहाँ सिर्फ किशनगंज लिखा है, आप थोड़ा और लिख देना दिल्ली वगैरह, नहीं तो इतना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। फिर डेट डालोगे जिस तारीख को एग्जाम दोगे। फिर डियर ब्रदर, आई होप यू आर फाइन, मुझे पूरी उम्मीद है तुम ठीक होगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ दैट गुड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, या इन लाइफ। जो गुड मैनर्स होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इन अवर लाइफ भी ऐड कर सकते हो। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, सबसे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। और हमेशा प्लीज, थैंक यू या सॉरी कहना चाहिए। ये गुड मैनर्स होती है। देखो इन बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखो। हम ऐसा कहने से छोटे बड़े नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छे संस्कार होते हैं कि हमें फैमिली से बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है। हमेशा प्लीज, थैंक यू, सॉरी कहना सीखो। गुड मैनर्स मेक अ पर्सन रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड बाय एवरीवन। अगर हमारे अंदर गुड रिस्पेक्ट होगी ना, या गुड मैनर्स होगी, तो सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें लोग पसंद करेंगे। इसलिए कहा जाता है सो ऑलवेज फॉलो गुड मैनर्स, इसलिए हमेशा गुड मैनर्स को फॉलो करो। तुम्हारा प्यारा भाई आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लेटर्स कर सकते हैं। बाकी स्टोरी राइटिंग भी करनी है, पैराग्राफ जैसे मॉर्निंग वॉक का दे सकता है आप, फेस्टिवल आपने कैसे सेलिब्रेट किया ऐसा आ सकता है, माई हॉबी आ सकता है। तो कैसा भी आप उसे छोड़ना मत, बिल्कुल छोटी छोटी लाइनों में लिख देना। कई बार स्टोरी राइटिंग या पैराग्राफ जो आगे लेटर वो दिए होते हैं ना, पैसेज वगैरह, उससे भी हिंट मिल जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई पैराग्राफ आ गया, कोई स्टोरी आ गई आपको नहीं आ रही, तो आपने जो चैप्टर याद किया हुआ है, सोचो उसकी जैसी स्टोरी आपने कभी पढ़ी थी 5वीं में, 6ठी में या 7वीं में, तो उसी स्टोरी को उस स्टोरी में या पैराग्राफ पे लिख सकते हो, थोड़ा चेंज करके। कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।